हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट गाइस। सो ये है ऑल न्यू BS6 फेज 2 वैगन आर। यहाँ पे अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है, कई सारी चीज़ें ऐड ऑन यहाँ पे करी गई है। इंजन पहले से ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा माइलेज आपको देता है। तो चेक करते हैं इस LXi बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, क्या इसका ऑन रोड प्राइस है, इस ऑन रोड प्राइस में आपको और कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं मार्केट में। यानी कि बहुत ही डिटेल ये वॉक अराउंड रहने वाला है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वैगनर में आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। सिल्वर हो गया, रेड हो गया, ग्रे कलर अवेलेबल है। तो मल्टीपल चॉइस ऑफ कलर मिल जाती है, जो भी आपको कलर सही लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है और सिल्वर कलर भी बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है। ऑल्सो दोस्तों वैगनर जो है वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग फैमिली हैचबैक है। हर किसी के जो फादर है वो वैगनर ही प्रेफर करते हैं मिडिल क्लास में। तो बेसिकली इसके यूनिट्स जो बिके अभी तक वो है मोर देन 25 लाख यूनिट, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसे हेडलैम्प मिल जाते हैं बेस मॉडल में। नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, हाई बीम लो बीम हेलोजन में है। टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। स्लीक सी यहाँ पे ग्रिल अवेलेबल है। और फॉग लैम्प आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैम्प नहीं दिए गए, आप कंपनी एंड से इंस्टॉल करवा सकते हैं फॉग लैम्प नॉर्मल हेलोजन। और आप चाहें तो आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर LED फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं। काफ़ी सारी और भी एसेसरीज लग जाती है, जैसे यहाँ पे क्रोम फिनिश, यहाँ पे भी क्रोम फिनिश, बहुत सारी एसेसरीज आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये है साइड प्रोफाइल। 2 साल और 40,000 किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 साल तक। और इसके अलावा कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि डायमेंशन कंपैरिजन हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, टर्निंग रेडियस एंड कर्व वेट। और इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इंजन ऑप्शन के बारे में। इंजन ऑप्शन यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। और ऐसे नहीं है कि एक पेट्रोल एक डीजल है, मारुति ने डीजल कम्प्लीटली बंद कर दिया, दोनों ही पेट्रोल ऑप्शन है। एक है 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों के साथ मिलेगा। और साथ में मैनुअल ऑटोमेटिक के साथ यहाँ पे आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है। 1 लीटर में CNG आप परचेज करेंगे तो सिर्फ आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, प्लस पावर और टॉर्क थोड़ा सा आपको कम मिलता है कंपेयर टू फुल पेट्रोल इंजन। CNG प्लस पेट्रोल में पावर टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा। दूसरा इंजन है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, मैनुअल गियरबॉक्स ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अवेलेबल है। दोनों ही इंजन में जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है दे आर AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये है इंजन। और अंडरबॉडी इंजन गार्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो जो लोअर मॉडल है वहाँ पे आपको 1 लीटर का ऑप्शन मिल जाता है, जो हायर मॉडल है वहाँ पे 1.2 लीटर का ऑप्शन मिल जाता है। जो 1.2 लीटर है दोस्तों वो ज़्यादा साइलेंट इंजन मिलता है कंपेयर टू 1 लीटर। जो पिकअप है दोनों इंजन की काफ़ी अच्छी दी गई है। तो पिकअप इनिशियल पिकअप अच्छी मिल जाती है, गाड़ी की ब्रेक्स ठीक ठाक आपको मिलेगी। जो गियर शिफ्ट है काफ़ी क्विक गियर शिफ्ट मिल जाती है। एंड जो इसका USP है यानी कि सबसे बेस्ट सेलिंग पॉइंट जो है इस गाड़ी का, वो है इसका अंदर का स्पेस, अंदर का कंफर्ट और ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी। तो कहीं SUV से भी ज़्यादा अंदर आपको स्पेस मिल जाता है। अब चलते हैं साइड की तरफ। तो ये है साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसे आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं बिना व्हील कवर के। टायर का साइज़ है 13 इंचेस, तो 155/80 सेक्शन टायर मिल जाता है R13। आप चाहें तो यहाँ पे टॉप एंड मॉडल की तरह भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, व्हील कवर्स आप लगवा सकते हैं या फिर आप अलॉय व्हील्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ORVM मिलेंगे। नॉर्मल ORVM है तो इसे आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ये मिरर खोल के। बट आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पे मिलेगा यहाँ की बजाय, और साथ में ऑटो फोल्डिंग फंक्शन भी मिलेगा। यानी कि जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ORVM भी ओपन हो जाएगा। तो वो आप करवा सकते हैं दोस्तों। वैगनर में वो इंस्टॉल हो जाता है 7,000 में। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नॉर्मल रूफ एंटेना अवेलेबल है, चाहे तो माइक्रो रूफ एंटेना की जगह आप शार्क फिन एंटेना इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये भी बॉडी कलर में करवा सकते हैं, सारे डोर हैंडल, जिसका प्राइस रहेगा 1000 रुपये। तो सारे बॉडी कलर में हो जाएंगे डोर हैंडल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक टेपिंग नहीं है LXi में, VXi में आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप ब्लैक टेपिंग कंप्लीट करवा सकते हैं दोस्तों, जो कि अराउंड आपको 1200-1300 में हो जाएगी। यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिलती है जो कि रियर की तरफ जाती है, काफ़ी अच्छी लुक आती है इससे। टेल लैम्प में जाके ये मर्ज हो रही है। और ये है रियर लुक। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे डुअल फ्रंट एयर बैग मिल जाते हैं, ABS विद EBD अवेलेबल है। साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है राइट फ्रॉम द बेस मॉडल। बाकी सारे सेफ्टी फीचर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
और ये है वैगनर की रियर लुक। यू कैन लुक एट द हाइट, कितनी अच्छी हाइट मिल जाती है। इवन ब्रेजा जितनी हाइट यहाँ पे आपको वैगनर की मिल जाएगी। सो आप देख सकते हैं वहाँ पे वो ब्रेजा खड़ी हुई है और आप मेरी हाइट देख सकते हैं ब्रेजा के साथ, और ये वैगनर खड़ी हुई है। वैगनर की हाइट ज़्यादा है गाइस, तो दैट्स वाई इट इज़ प्रैक्टिकल। दैट्स वाई आपके जो फादर हैं वो हमेशा वैगनर परचेज़ करना प्रेफर करते हैं। और ये है टेल लैम्प। टेल लैम्प काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। बहुत लोग बोल रहे थे स्कॉर्पियो एन में भी ये टेल लैम्प जो है कॉपी कर लिए महिंद्रा ने, बट दोनों के टेल लैम्प का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कुछ ऐसे टेल लैम्प मिलेंगे। यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगी वैगनर की बैजिंग के साथ। रियर में 2 सेंसर दिए गए हैं, 4 अवेलेबल नहीं है। साथ में यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स, इसके नीचे लाइट जो है लाइसेंस प्लेट वाली वो हेलोजन में है। रियर में वाइपर भी नहीं दिया गया, डिफॉगर भी आपको नहीं मिलता। 12,000 में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं दोनों चीज़ें आफ्टर मार्केट। और सबसे अच्छी बात LXi मॉडल में ये है कि यहाँ पे बटन दिया गया, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें अंदर से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना इधर की लगाने की ज़रूरत है। जब आपको ओपन करना हो, गाड़ी अनलॉक्ड हो, तो डायरेक्टली आप इसको प्रेस करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। 341 लीटर का 341 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो टैंक है, टैंक लगने के बाद भी बहुत सारा स्टोरेज एरिया बच जाता है दोस्तों। इस तरफ आप देख सकते हैं, उस साइड आप देखेंगे, इसके ऊपर आप देखेंगे, बहुत सारा स्टोरेज एरिया मिल जाता है। अगर मैं चाहूँ इसको मैं रिमूव कर दूँ तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया। और इवन अगर मैं सीट्स को फोल्ड डाउन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टोटल स्पेस। इससे पहले कि हम बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में दोस्तों, तो ये CNG है, तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी नॉर्म्स रहते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड है। अगर हम बात करें हर एक मॉडल के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये है उसकी कंप्लीट लिस्ट। इसी के साथ अगर आपको सर्विस कॉस्ट चेक करनी है किसी भी गाड़ी की, तो वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके। हर एक गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है वो लिस्टेड है, वो भी 10 साल तक की, तो वो आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप ये मॉडल परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो ये है इसका ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन, यानी कि इस प्राइस में और कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, उनके कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस में। तो आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। और अब चेक करते हैं दोस्तों इंटीरियर्स और कैबिन। सबसे पहले मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ फटाफट से, कितना स्पेस मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं, एक तो हाइट काफ़ी अच्छी दी गई है सीट्स की। सीट को मैं आगे कर लूँ, अच्छा लेग रूम अवेलेबल है। गाड़ी बहुत ही खुली डुल्ली दी गई है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। ऐसा लग रहा है SUV में बैठे, इतनी सीट की जो हाइट है वो लंबी दी गई है। काफ़ी कंफर्टेबल है, शोल्डर सपोर्ट, बैक सपोर्ट, हेड रेस्ट। तो कंफर्ट के मामले में आपको कोई भी यहाँ पे कमी नहीं मिलती। बात करते हैं रियर सीट्स की। एक तो इसमें इन एंड आउट बड़ा ईजी, यानी कि अंदर बैठना बाहर निकलना इस गाड़ी में बहुत ईजी है। बहुत आराम से आप अंदर बैठ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। लेग रूम बहुत ही अच्छा अवेलेबल है। हेडरूम में आप देखेंगे कोई भी कमी नहीं मिलती। क्रेटा, सेल्टॉस, इन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको लेग रूम और हेडरूम मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो थोड़ी मेरे यहाँ पे शोल्डर की तरफ आ रही है, आप देख सकते हैं। तो नीचे है थोड़ी हेडरेस्ट। सीट की हाइट अच्छी दी गई है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, बैक सपोर्ट अच्छा है। अगर मेरे को जैसे हेडरेस्ट को यूज़ करना है तो मेरे को हल्का सा नीचे होना पड़ेगा हेडरेस्ट यूज़ करने के लिए। तो अब कैबिन भी चेक कर लेते हैं कि अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं इस बेस मॉडल में। बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम। तो ये है इन्वॉल्व की ऑरा परफ्यूम्स की जो फ्रेगनेंस है दोस्तों, वो ब्लैक आइस की तरह है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मैनली फ्रेगनेंस है। हमें इस बॉक्स में से ऐसे ये जो टैग है इसको निकालना है, अपने IRVM पे ऐसे हैंग करेंगे। जस्ट आपको 2 स्प्रे करना है, आराम से 2 से 3 महीने चल जाती है। मेड इन इंडिया परफ्यूम है और उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी जो ऑयल्स हैं वो ब्लेंड करे गए हैं। और जैसे यहाँ पे आप स्प्रे करेंगे इंस्टेंटली आपको एक मैनली मस्कुलर स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस फील होती है। आपके साथ कोई बैठा होगा तो वो भी इस परफ्यूम को काफ़ी अप्रिशिएट करेगा। बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है ये। अभी कभी विजिट करें involusenses.com पे, यूज़ कूपन कोड टीम कार्ड लाइट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। इस परफ्यूम पे नहीं बल्कि सारी परफ्यूम्स पे जो भी वेबसाइट पे लिस्ट। सो बेसिकली गाइज, वैसे तो नॉर्मल कीज़ आपको कुछ ऐसी ही मिलती है बेस मॉडल में, लाइक ये वाली 2 कीज़ जो हैं स्टैंडर्ड कीज़। रिमोट की जो है वो अलग से इंस्टॉल करी गई है यहाँ पे शोरूम एंड पे। तो लॉक अनलॉक और यहाँ पे अलार्म का आपको स्विच मिल जाता है। तो ये आप चाहें तो इंस्टॉल करवा सकते हैं शोरूम एंड से, चाहें तो बाहर से। तो ये है रिमोट कीलेस एंट्री। गाड़ी को ऑन कर लेते हैं और ये है डैशबोर्ड की लुक। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं। जो यहाँ पे डोर दिए गए हैं वो आपको ऑल ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। और यहाँ पे जो है सीट कवर्स इंस्टॉल्ड है, तो लेदर सीट कवर यहाँ पे डुअल टोन इंस्टॉल करे गए हैं। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। और जो क्लच फुट रेस्ट है वो प्रॉपर
आई गेस दिया गया है। येस, क्लच फुट रेस्ट आपको प्रॉपर मिल जाता है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे CNG टू पेट्रोल स्विच, अलार्म का स्विच मिल जाता है, एंटी थेफ्ट अलार्म, बिकॉज ये अलग से इंस्टॉल्ड है, वैसे आपको स्विच अलग नहीं मिलता। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडलैम्प लेवलर, चारों स्विचेस यहाँ पे इल्यूमिनेटेड है, यानी कि बैकलाइट के साथ है, तो नाइट में आप आराम से इन स्विचेस को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डोर मिल जाता है, स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करा गया तो स्पीकर है, अदरवाइज स्पीकर आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे कुछ ऐसी आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। फ्रंट में पावर विंडोज़, ऑटो डाउन, ऑटो अप नहीं है, सिर्फ ऑटो डाउन है, और सिर्फ ये वाला कंट्रोल आपको मिलेगा इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच, सेंट्रल लॉकिंग जिसे आप बोलते हैं, और यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल जो है वो ब्लैक कलर का दिया गया। आप चाहें तो ये बाद में इंस्टॉल करा सकते हैं, क्रोम फिनिश वाला। अब इसको क्लोज कर देते हैं। सो AC वेंट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जैसे भी यूज़ करना चाहें या नहीं यूज़ करना चाहते तो बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम अलग से इंस्टॉल करा गया, तो ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए यहाँ पे माइक अवेलेबल है। जैसे आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो यहाँ से जाएगी उन तक। तो यहाँ पे सोनी का म्यूज़िक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करा गया है कंपनी एंड से। आप चाहें तो एंड्रॉइड सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसमें यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो रियर कैमरा का डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है उसमें, तो वो आप इंस्टॉल करा सकते हैं। 15,000 उसकी कॉस्ट रहती है। और ये सिस्टम ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, रेडियो आपको मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, और इसका जो कलर है, थीम है, वो चेंज होता रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। इसके अलावा मैनुअल AC दिया गया। यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक कलर गियर नॉब अवेलेबल है। VXI की तरह यहाँ पे आप पियानो ब्लैक फिनिश वाली गियर नॉब करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। और रियर में इवन सेंसर दिए गए हैं, तो बीप बीप बजेगा सेंसर्स का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ स्टोरेज एरिया, यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिल जाता है। हैंड ब्रेक की टिप दी गई है ब्लैक कलर में इस मॉडल में। और यहाँ पे बिग साइज का ग्लव बॉक्स। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलता। यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है, यानी कि जैसे टॉल की टिकट्स होती हैं, फ्यूल की होती है, तो वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन लैम्प दिया गया। सेंटर में अवेलेबल नहीं, सेंटर में आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सेम ये वाला इंस्टॉल करवाएंगे कंपनी फिटेड, तो अराउंड 500 रुपये का इंस्टॉल होगा। और यहाँ पे नॉर्मल IR/VM है, डे नाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलती। ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। जैसे आपको पता है स्टीयरिंग व्हील ऐसा नहीं मिलता, ये बेसिकली लेदर कवर इंस्टॉल करा गया शोरूम से। आप चाहें तो आफ्टर मार्केट वाला इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसमें प्रॉपर ही स्टीयरिंग व्हील ओपन होता है, लेदर ऐप प्रॉपर इंस्टॉल होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द गाड़ियों के टॉप एंड मॉडल में मिलता है कंपनी फिटेड, वैसे ही आपको फिट एंड फिनिश मिल जाती है। तो उसकी कॉस्ट रहती है 1500 से 3000, डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी आप इंस्टॉल करवा रहे हैं। कोई कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है, आप चाहे तो बाद में कंट्रोल्स यहाँ पे लगवा सकते हैं स्टीयरिंग व्हील पर। और एडजस्टमेंट देखें तो एडजस्टमेंट भी गाइज यहाँ पे नहीं दी गई, तो स्टीयरिंग व्हील इस मॉडल में आपको फिक्स्ड ही मिलेगा। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलैम्प के, और कुछ ऐसा कोई क्लस्टर मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये शो करता है, जैसे कि पेट्रोल में है गाड़ी, अभी CNG में है। अभी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, पेट्रोल टू CNG, CNG टू पेट्रोल। और CNG का जो फ्यूल गेज है वो अलग है, पेट्रोल का अलग दिखाता है कितना फ्यूल है। साथ में यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी। साथ में यहाँ पे डिजिटल क्लॉक भी डिस्प्ले हो रही है, तो कंप्लीट आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अब चेक करते हैं रियर सीट्स। तो ये है रियर डोर। पावर विंडो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं पावर विंडो रियर में। स्पीकर की स्पेस, स्पीकर अभी तो इंस्टॉल्ड है, वैसे आपको जगह ही मिलती है स्पीकर की। बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। और ये है रियर सीट्स। 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिलेगी, और फ्रंट सीट्स के बैक भी पॉकेट आपको मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे सीट कवर लगे हुए हैं, तो ये पॉकेट उधर भी। इसको बंद करते हैं। और आप ओवरऑल विंडोज़ का साइज़ देखेंगे, बहुत ही ह्यूज ग्लास आपको मिलता है, तो बहुत ही रूमी कैबिन है दोस्तों, यानी कि एयरी, रूमी, सफोकेशन आपको यहाँ पे फील नहीं होती। और इसको ओपन करते हैं और बंद करते हैं, तो थिएटर डिमिंग फंक्शन, कैबिन लैम्प में, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पर भी। और ये है डैशबोर्ड की लुक। तो आपको कैसा लगा ये मॉडल, और आप चाहते हैं अगर मैं ऐसी सेम डिटेल बैकग्राउंड किसी और मॉडल का दूँ तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करे बिना दोस्तों मत जाना।